ओटीटी पर सबसे अधिक धाकड़ कहे जाने वाले शो मिर्जापुर अपने तीसरे सीजन के साथ एक बार फिर से दर्शकों के बीच आ रहा है। इस अपकमिंग सीरीज का ट्रेलर 20 जून को ऑलरेडी आ चुका है और इसी के साथ लोगों के अंदर बेसब्री और भी बढ़ चुकी है। और हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आप जानकर हैरान भी हो सकते हैं। तहलका मचाने के लिए एक बार फिर से मिर्जापुर अपने नए सीजन के साथ आ रही है। हम आपको बता दें कि 16 नवंबर 2018 में इसका पहला सीजन रिलीज हुआ था। फिर 20 अक्टूबर 2020 में इसका दूसरा सीजन आया और दोनों ही सीरीज को दर्शकों ने खूब प्यार किया। और अब इसका तीसरा सीजन 5 जुलाई 2024 को दस्तक देने वाला है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लोगों के मन में ऐसे कई सारे सवाल अभी भी हैं जिसका जवाब उन्हें इस सीजन में मिलने वाला है। खैर, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ओटीटी पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले सीरीज में से एक मिर्जापुर ने लोगों का दिल दहलाया भी है और खूब एंटरटेन भी किया। खून खराबे से भरपूर इस सीरीज में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आपको पहले से ही पता ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक इस सीरीज में जो अखंडानंद का घर दिखाया है वो वास्तव में वाराणसी की मोती झील हवेली है। और इस सीरीज की शूटिंग के दौरान इस बात का जरूर ख्याल रखा गया था कि इस हवेली की जो दीवार पर बनी हुई चित्रकारियां हैं यानी कि मूल कला, उस पर कोई भी निशान ना पहुंचे। पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में गेम ऑफ थ्रोन जैसे कुछ एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे रेड वेडिंग, लिंक का काट देना। और वहीं सीरीज में पिता अपने ही बेटे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और मुन्ना भैया की जिस सीन से शुरुआत होती है वो उसी सीन पर खत्म हो जाते हैं। पहले सीजन की शुरुआत में एक वेडिंग शॉट आउट में मुन्ना की सीन की शुरुआत होती है और एक वेडिंग शूट आउट में मुन्ना उस सीन के साथ ही खत्म हो जाता है। और फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस बार मुन्ना दूसरी बार बंदूक के दूसरी साइड पर होता है, मतलब कि घुमा फिराकर उसका जीवन वहीं पर उसी जगह पर ले आता है जहां पर उसने मौज मस्ती की वजह से एक भयानक गलती कर दी थी। और क्या आपको पता है कि मुन्ना भैया के रोल में दिखने वाले थे अली फजल। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि इस सीरीज में गुड्डू पंडित का किरदार निभाने वाले अली फजल को पहले मुन्ना भैया के रोल के लिए ऑफर किया गया था जिसे दिव्येंदु शर्मा ने निभाया था। और वहीं मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु को बबलू पंडित का किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि दिव्येंदु ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको इस स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो इस रोल को करने के लिए तैयार भी हो गए थे। और इस सीरीज में कालीन भैया के रोल में पंकज त्रिपाठी का एक डायलॉग खूब फेमस रहा जिसमें वे कहते हैं कि तुम विशुद्ध चूतिया हो। और हम आपको बता दें कि डायलॉग का इजाद उन्होंने खुद किया है। आपने देखा होगा कि बबलू त्रिपाठी के हाथ में हमेशा एक ब्लैक डायरी रहती है और वो उसे हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। ऊपर से उसमें टी भी लिखा रहता है जिसे प्रोडक्शन टीम ने उसे कस्टमाइज करके बनाया था। और इस सीरीज में मुन्ना भैया के साथ साई की तरह दिखने वाले कंपाउंडर और उसके दोस्त अभिषेक बनर्जी इस कास्टिंग के निर्देशक भी हैं। प्रोडक्शन टीम ने इस सीरीज में नकली अफीम बनाई थी और इस टीम ने 2 तरह की नकली अफीम बनाई थी जिसमें एक तरह की डार्क चॉकलेट और दूध को पिघलाकर बनाया गया था और बाद में उसे ठंडा करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया। और वही दूसरी तरफ अफीम बनाने के लिए गहरे रंग की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था जिसका इस्तेमाल अफीम बनाने और इसका ट्रांसपोर्टेशन बनाने वाले सीन के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी डिटेल्स कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। और हाँ, मिर्जापुर में आपकी तरफ से कौन सा एक फेवरेट कैरेक्टर है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। भाई मेरी तरफ से तो गुड्डू भैया हैं और इसमें आपकी क्या राय है, आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? भाई कालीन भैया भी कुछ कम नहीं है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।